अपने भाई नवाज शरीफ की तरह शहबाज शरीफ भी क्या एक और पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर के झांसे में आ गए। फील्ड मार्शल बनाने का मकसद क्या पाकिस्तान की हार को छिपाना है? और पाकिस्तानी फील्ड मार्शल बनने के बाद अब असीम मुनीर के इरादे क्या हैं? जनरल मुनीर से पहले पाकिस्तान में कौन बना है पाकिस्तान का फील्ड मार्शल, या ये पहली बार ऐसा हुआ है? क्या एक और तख्ता पलट की ओर बढ़ रहा है पाकिस्तान? सबसे बड़ा सवाल यही। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत, आप सभी देख रहे हैं नवभारत टाइम्स में रविंद्र सिंह आपके साथ। ये खबर जो हम आपको बताने जा रहे हैं navbharattimes.com पर हमारे सहयोगी अंजन कुमार ने लिखी है। एनबीटी एक्सप्लेनर में आज बात इसी की, क्या पाकिस्तान कगार पर पहुंच चुका है एक और तख्ता पलट की? दरअसल पाकिस्तान में एक बार फिर से सैन्य तख्ता पलट की आहट सुनाई दे रही है। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी फौज बेवजह कूदी और फिर मात खाकर दुनिया भर में अपनी फजीहत करवाई, उसके बाद पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर का प्रमोशन इसी आशंका की ओर इशारा कर रहा है। पाकिस्तान की ओर से भारत के साथ जबरदस्ती शुरू किए गए संघर्ष में खुद की पिटाई के बाद पाकिस्तानी फौज यह कबूल भी कर चुकी है, शहबाज शरीफ खुद मान चुके हैं कि हाँ, हम पिटे हैं, हमने मात खाई, हमारे एयरपोर्ट को, हमारे एयर बेसिस को उड़ाकर रख दिया गया। पाकिस्तान के सत्ताधारी नेताओं के बहके बोल भी साबित कर चुके हैं कि भारतीय सशस्त्र सेना ने जवाबी कार्रवाई में वहां किस तरह से कहर बरपाया है। उसके बावजूद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार ने जिस तरह से जनरल मुनीर को फील्ड मार्शल के पद पर प्रमोट किया, उनका अप्रेजल किया, उनको सम्मानित किया, अब इसे लगता है कि वो पूरी तरह से पाकिस्तानी सेना के कब्जे में है। अगर 2.5 दशक पहले मुड़कर देखें पाकिस्तान का इतिहास, तो इन्हीं हालातों में एक दिन उनके भाई यानी शहबाज के भाई नवाज शरीफ और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री की सरकार का भी तख्ता पलट हो चुका है। फील्ड मार्शल बनाने का मकसद हार को छिपाना है। यह सवाल हमने आपको पहले उठाकर पूछा था कि क्या वाकई ये मकसद यही है। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि जनरल असीम मुनीर को तरक्की देने की बाध्यता के पीछे पाकिस्तानी सेना की हार को छिपाने की एक कोशिश दिखाई दे रही है, क्योंकि भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से पाकिस्तान के 11 एयर बेसेस ध्वस्त किए, उससे मुल्ला मुनीर की छवि को बहुत ज्यादा बट्टा लगा है। उनकी नेतृत्व क्षमता, रण कौशल सभी सवालों के घेरे में आ गए। माना जा रहा है कि ये पदोन्नति यानी उनका प्रमोशन खुद ही अपनी स्थिति को मजबूत कराने के लिए उन्होंने हासिल किया है। पाकिस्तानी मामलों के जानकार तिलक देवशर ने ईटी से बातचीत में कहा है कि फील्ड मार्शल का पद आमतौर पर सैन्य विजय के बाद दिया जाता है। ऐसा लगता है कि यह पहली बार है जब इसे हार के बाद किसी को नवाजा गया है। ऐसा लगता है कि इसका मकसद हार को छिपाना है, दुनिया को यह बताना है कि हम जीते हैं। मुनीर का फील्ड मार्शल बनना खुद असीम मुनीर के लिए क्यों अहम हो जाता है? दरअसल असीम मुनीर ने जब से पाकिस्तानी फौज की कमान संभाली है, मतलब वो आर्मी चीफ बने हैं, उनकी मुस्लिम कट्टरता और हिंदू विरोध वाली मानसिकता देखते हुए ऐसा माना जाता है कि वो मुल्क के कुछ गिने चुने लेकिन सबसे ताकतवर नेताओं में खुद का नाम शुमार करना चाहते हैं, अमर हो जाना चाहते हैं, अपने नाम को हमेशा पाकिस्तान के इतिहास में दर्ज करवा देना चाहते हैं। इनमें भारत के बंटवारे और लाखों लोगों के नरसंहार के लिए जिम्मेदार मोहम्मद अली जिन्ना, जनरल जियाउल हक और जनरल परवेज मुशर्रफ जैसे तमाम पाकिस्तानी शख्सियतें भी पहले शामिल हैं, शुमार है, नाम लिया जाता है उनका अलग अलग वजहों से। अब असीम मुनीर भी इसी फितरत के दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान में फील्ड मार्शल बनने के बाद जनरल मुनीर को एक नई ताकत मिली है। ताकत कैसे मिली है? इससे सेना पर उनका दबदबा बढ़ा है। फौज में उनके जो विरोधी हैं उन्हें कुछ समय के लिए जोर का झटका लगा है कि भाई हार के बाद प्रमोशन दे दिया गया। भाई जिस तरह से आप अगर कहीं नौकरी करते हैं और नौकरी करते हुए आपको लगता है कि आपके सहयोगी आपसे कमतर काम करते हैं, आप बेहतर काम करते हैं, उसका ज़्यादा प्रमोशन हो जाए, उसकी ज़्यादा तरक्की हो जाए, ज़्यादा उसके पैसे बढ़ जाए, तो आपको झटका लगता है ना। तो उसी तरह से असीम मुनीर को भी जिस तरह से प्रमोट किया गया उनके बाकी सहयोगियों को झटका लगेगा। फिलहाल के लिए अब बाकी सहयोगी पीछे हटने को मजबूर हो गए। मुनीर पहले से ही खुद को राष्ट्रवादी दिखाने के लिए धार्मिक उन्माद फैलाने वाली बातें कर रहे हैं। जिस समय पाकिस्तान की आर्थिक हालत बेहद खराब है, कर्ज मिल नहीं रहा, लोगों को खाने पीने के लाले पड़े हैं, पानी की दिक्कत हो चुकी है, फिर भी कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने के वो दांव लगा रहे हैं, चालबाजियां कर रहे हैं। कश्मीर मुद्दे के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए बाकायदा तुर्की, अमेरिका और चीन से भी उन्होंने समर्थन मांगा है। सीज फायर को लेकर क्या कुछ हुआ वो आपने देखा, यूटर्न डोनाल्ड ट्रंप का वो भी आपने समझा। जनरल मुनीर से पहले पाकिस्तान में फील्ड मार्शल कौन बनाया? दूसरा मौका है ये जब जनरल मुनीर
फील्ड मार्शल पाकिस्तान के बने, तो समझा जा सकता है कि पाकिस्तान के 7 दशक से ज्यादा के इतिहास में दूसरी बार फील्ड मार्शल बनना एक बड़ी तरक्की हो सकती है, एक बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से जिस तरह से मंगलवार को अचानक मुनीर के प्रमोशन की बड़ी खबर आई, उसको लेकर कुछ विश्लेषकों को तो यहां तक लग रहा है कि फील्ड मार्शल बनाए जाने का मतलब यह हुआ कि उन्हें संभावित कोर्ट मार्शल की स्थिति से सुरक्षित कर दिया गया है। क्योंकि खबरें यह भी आ रही थी पहले कि भाई उनका कोर्ट मार्शल करा दिया जाएगा। कोर्ट मार्शल कब होता है? सेना में जब गलती कोई अधिकारी अफसर जवान करता है तो फिर उनका केस अदालत में नहीं चलता है, उनका केस सैन्य अदालत में चलता है, और उस सैन्य अदालत में जब केस चलता है तो कोर्ट मार्शल के तहत उस पर कार्रवाई होती है। अब यही स्थिति यहां पर निकलकर सामने आ रही है। भारत के साथ जो हालिया संघर्ष हुआ, कहीं ना कहीं सेना के अंदर भी मुनीर की स्थिति डामाडोल की आशंका पैदा हो रही थी। मुनीर से पहले आज तक सिर्फ एक ही पाकिस्तानी जनरल अयूब खान को फील्ड मार्शल का दर्जा दिया गया था, और बाद में वो भी तख्ता पलट के जरिए पाकिस्तान के सैन्य तानाशाह बन गए। मतलब क्या इतिहास दोहराएगा? क्योंकि अयूब खान पहले बने फील्ड मार्शल, उसके बाद तख्ता पलट कर दिया, और फिर उसके बाद सर्वे सर्वा बन गए, पाकिस्तान के खैर ख्वाह बन गए, मालिक बन गए। तो क्या इन सभी समीकरणों को देखा जाए, घटनाक्रम को देखा जाए, तो एक और तख्ता पलट की तरफ पाकिस्तान बढ़ रहा है। कुछ समय पहले पाकिस्तान के पूर्व पीएम मियां नवाज शरीफ भी यह बात कबूल कर चुके हैं कि 1999 में हुआ करगिल युद्ध ही तत्कालीन जनरल पाकिस्तानी जनरल परवेज मुशर्रफ द्वारा उनकी सरकार के तख्ता पलट का एक बड़ा कारण बना। करगिल युद्ध की साजिश जनरल परवेज मुशर्रफ ने लगभग उसी तरह से रची थी जिस तरह से पहलगाम आतंकी हमले का ताना बाना बुनने का संदेह जनरल असीम मुनीर पर जताया जा रहा है। मुनीर और पाकिस्तानी सरकार लगातार इन आरोपों से कन्नी काट रहे हैं। करगिल युद्ध के दौरान परवेज मुशर्रफ ने भी यही कहा था और किया था, लेकिन 2006 में अपनी किताब इन द लाइन ऑफ फायर में उसने खुद मान लिया था कि करगिल युद्ध के पीछे पाकिस्तानी फौज का हाथ था, जबकि पहले पाकिस्तान भारतीय चौकियों पर चोरी छिपे कब्जे की अपनी करतूत से पल्ला झाड़ रहा था। लेकिन जब भारतीय सेना ने इस युद्ध में पाकिस्तान को बुरी तरह से धूल चटा दी और जनरल मुशर्रफ पाकिस्तानी जनता और फौज के बीच कमजोर पड़ने लगे, तो कुछ ही महीने बाद 1999 के अक्टूबर में नवाज शरीफ सरकार का उन्होंने तख्ता पलट कर दिया और पाकिस्तान में मार्शल लॉ लागू कर दिया, कू कर दिया। असीम मुनीर की करतूतें भी यही बता रही हैं कि वो अपने गुरु के ही नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर रहे हैं और इस बार नवाज के भाई शहबाज उनके लिए बलि का बकरा बन सकते हैं। जी हां, एक बात और है, पाकिस्तानी आर्मी चीफ यानी जो अब फील्ड मार्शल बन चुके हैं आसिम मुनीर, अब उनके इरादे क्या हो सकते हैं? याद कीजिए पिछले साल सितंबर की बात, जब जनरल मुनीर ने सार्वजनिक तौर पर यह मान लिया था कि करगिल युद्ध में पाकिस्तानी सेना शामिल थी। मुशर्रफ ने जब यह कबूल किया था तब वो कुछ भी नहीं रह गए थे, लेकिन मुनीर ने जनरल रहते हुए यह बात मानी थी। यह कबूलनामा भी पाकिस्तानी रक्षा और शहादत दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में आया था। करगिल युद्ध के दौरान भी लगभग वही हालात बन गए थे जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बने थे। पाकिस्तान अपनी सेना का चेहरा बचाने के लिए खुद मान चुका है कि अमेरिका ने उस पर करगिल की चोटियों से पीछे हटने का दबाव बनाया था, जबकि शुरू में पाकिस्तानी फौज ने करगिल में लड़ने वालों को निजी स्वतंत्रता सेनानी बताने की कोशिश की। अब पाकिस्तानी सेना ने कब कब तख्ता पलट किया, यह भी जानना जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, जैसा हमने बताया 7 दशक से ज्यादा आजादी मिले। भारत और पाकिस्तान को एक साथ ही आजादी मिली थी, एक दिन का फर्क था। तो पाकिस्तान और भारत में इस आजादी के इतिहास के बाद के 7 दशकों में पाकिस्तान में कब कब तख्ता पलट हुआ? आधे से ज्यादा समय पाकिस्तान में सैन्य सरकार ही रही है, यानी कि जो तख्ता पलट करने के बाद जो सैन्य अधिकारी हैं उन्होंने ही सरकार चलाई। लोकतंत्र तो आधे से भी कम वक्त तक रहा। तो फिलहाल क्या पाकिस्तान में सब कुछ ठीक है? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि देश में पहले भी 3 बार सेनाओं ने तख्ता पलट किया और लंबे समय तक अपना कार्यकाल चलाया। 1958 में जनरल अयूब खान ने, जनरल जिया उल हक ने 1977 में, 1977 में और जनरल परवेज मुशर्रफ ने 1999 पर हुकूमत पर कब्जा किया। अब क्या जनरल मुनीर भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं? जनरल अयूब खान ने राष्ट्रपति इस्कंदर अली मिर्जा को हथियारों के दम पर सत्ता छीन ली थी। 1977 में जनरल जिया उल हक ने भी वही किया। 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की सरकार को तब सत्ता से बेदखल कर दिया, सड़कों पर टैंक दौड़ा दिए थे जब विदेश दौरे पर श्रीलंका गए हुए थे, यानी प्रधानमंत्री। इन तख्ता पलटों की वजह से पाकिस्तान सालों तक मिलिट्री रूल के अधीन रहा। संयोग से अभी ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान हारा है और पाकिस्तान की सरकार की कमान नवाज के भाई शहबाज शरीफ के हाथों में।
तो जनरल मुनीर को फील्ड मार्शल बनाए जाने की पीछे का समय और राजनीतिक संदर्भ इस कदम को बेहद अहम बनाता है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर में मात खाने के बाद पाकिस्तान की सेना न केवल रणनीतिक रूप से बल्कि राजनीतिक रूप से सिविल सरकार पर पकड़ मजबूत बना चुकी है। अब ये अटकलें तेज हो गई हैं कि पाकिस्तान एक बार फिर पर्दे के पीछे से सेना द्वारा नियंत्रित सैन्य शासन की दिशा में बढ़ रहा है। वैसे भी हारे हुए जनरल को मिला प्रमोशन, जंग में बुरी तरह हारने वाले जनरल मुनीर का फील्ड मार्शल पद पर प्रमोशन, उनके नेतृत्व, रणनीतिक सोच और भारत के खिलाफ चलाए गए सैन्य अभियान में निभाई गई अहम भूमिका की दलीलों के साथ मिला है। ऐसा सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकता है, जहां मुंह की खाने के बाद, हारने के बाद किसी व्यक्ति को, आर्मी चीफ की पीठ थपथपाई जा रही, उन्हें इनाम दिया जा रहा है। अब आसिम मुनीर ताउम्र, यानी जब तक वो जिंदा है तब तक फील्ड मार्शल रहेंगे और पाकिस्तान में कर्ज के पैसों से, जनता के पैसों से, उधार के लिए हुए पैसों से आसिम मुनीर आजीवन तनख्वाह पाते रहेंगे। अब आसिम मुनीर क्या इसी तनख्वाह से अपना गुजारा करते रहेंगे, फील्ड मार्शल के पद पर बने रहेंगे, या तख्ता पलट होगा तो कुछ ना कुछ जरूर पाकिस्तान में। नजर हमारी और आपकी सबकी रहेगी, खबरें आपको बताते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।